हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न पंकज में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरी इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। मोबाइल के द्वारा किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है इसके बारे में जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सीजी पोस्ट मैट्रिक टाइप करना है। सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024 ये टाइप करने के बाद आपको जो सबसे पहला वाला जो इसका ऑफिशियल लिंक है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप cg.in, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम ले सकता है। अगर आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी है तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस पर ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद सबसे नीचे पे आना है। अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम पहले बार इसमें इंटर कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्टर योरसेल्फ की पे क्लिक करना है। आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नाम डालना है। फर्स्ट नाम डालना है, जैसे कि मेरा नाम है पंकज, और उसके बाद डालना है मिडिल नेम डालना है, और उसके बाद इसमें कंफर्म फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसको भी डाल देना है। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इस पे डाल देना है और उसके बाद कंफर्म लास्ट नेम पे क्लिक कर देना होता है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे उसके बाद आता है आर यू ऑर्फन, इस पे आपको नो करना है। अगर आप ऑर्फन नहीं है तो इस पर नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम का डालना पड़ेगा। फादर्स नेम डालने के बाद यहाँ पे आपको मदर्स नेम डालना पड़ेगा। उसके बाद कंफर्म यू ऑर्फन, इस पे आपको नो करना है। अगर आप ऑर्फन नहीं है, आपके माता पिता हैं, तो उसके बाद कंफर्म करना पड़ेगा। पापा का नाम डालना पड़ेगा, फिर कंफर्म मदर का नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको इस पर कैटेगरी का ऑप्शन आता है जिसमें आपको ST SC OBC 3 तरह की कैटेगरी वाली इसमें स्कॉलरशिप ले सकते हैं। लेकिन इस पर आपको, अगर आप ST है ST है, उससे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आता है जेंडर का ऑप्शन। जेंडर में आपको मेल फीमेल ट्रांसजेंडर इन सबको डालना पड़ेगा। डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल भी डालना पड़ेगा, जैसे कि आपका आधार नंबर। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद आता है ईमेल, ईमेल में आपको ईमेल आईडी डालनी होगी। उसके बाद आपको आधार नंबर को कंफर्म करना है। आधार नंबर कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद कंफर्म ईमेल आईडी पे अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेना है। उसके बाद कैप्चा को फिल करना है। ये जो ऑप्शन है इसको टिक करना है। उसके बाद आपको जो नीचे आने के बाद आपको मिलता है कि परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आपको होम एड्रेस डालना है, जहाँ पे आप रहते हैं। इसको डालने के बाद पिन कोड, इसमें जो पिन कोड जहाँ आप रहते हैं उसका पिन कोड डालना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है। पोस्ट ऑफिस के नाम डालने के बाद उसके बाद आता है सिटी और विलेज का नाम। तो आप इसमें सिटी और विलेज का नाम इसमें डालेंगे। डालने के बाद आपको कंफर्म होम एड्रेस होगा। उसके बाद कंफर्म पिन कोड होगा। कंफर्म पोस्ट ऑफिस करने के बाद इसमें सिटी को भी आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट का नेम। डिस्ट्रिक्ट का नेम आज जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आपको इसमें डालना पड़ेगा। डालने के बाद आपका आता है ब्लॉक। उसके बाद आता है विधानसभा, फिर कंफर्म डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक और विधानसभा, इस सब को कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट यूर लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड बनाना है। इस पासवर्ड को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाना है। पहला लेटर, फिर नंबर, फिर
स्पेशल कैरेक्टर आपको डालना पड़ेगा। फिर उसको वहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्टर हो जाएगा और इसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड बना लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस पेज पे आना है। पहले वाले पेज पे आने के बाद आपको डायरेक्टली लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इस पर डाल देना है। जैसे कि यूज़र आईडी, मेरी जो यूज़र आईडी और पासवर्ड मैं इस पर डालता हूँ। डालने के बाद इस तरह से आप इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड इस पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद इस पर आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी उस पर, जिसमें पहला आता है रजिस्ट्रेशन जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। दूसरा आता है प्रोफाइल अपडेशन का। प्रोफाइल अपडेशन में आप इसमें अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें बेसिक डिटेल्स जो कि आपको डालना पड़ेगा। डालने के बाद इस पर आपको ईमेल आईडी ये सब चीज़ें डालने के बाद आपको नाम, आपका जो सभी चीज़ आपको इसमें डालनी पड़ेगी। अगर आप इसमें उसके बाद आता है अदर बेसिक डिटेल्स में आपका आता है पापा का नाम जो कि होता है, फार्मर है तो फार्मर डालना है, प्राइवेट जॉब करते हैं तो प्राइवेट जॉब करने पे डालना है। उसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन डालना है, वो भी जो भी है उसको डालना है। उसके बाद आता है रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद आता है हाउस होल्ड कैटेगरी, जिसमें बीपीएल और एपीएल इन दोनों को भी डालना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है एपीएल और बीपीएल, किसी में डालने के बाद आपको इसमें एपीएल या बीपीएल का नंबर इसमें आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आता है दिव्यांग के लिए, अगर आप दिव्यांग है तो यस करना है और नहीं है तो नो करना है। उसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको जो पता होता है जहाँ पे आप रहते हैं उसमें आपको इस पे डालना पड़ेगा, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक, फिर विधानसभा, फिर एड्रेस। उसके बाद आता है पिन कोड। ये सब चीज़ डालने के बाद आपको इसमें फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद हाई स्कूल का जो भी डिटेल्स है उसको आपको इसमें डालना पड़ेगा, जैसे रोल नंबर, कंफर्म रोल नंबर, फिर पासिंग ईयर। ये सब चीज़ें डालने के बाद, बोर्ड सब चीज़ डालने के बाद आपको इस पर अपडेट या सेव कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है एकेडमिक डिटेल। थर्ड नंबर पे आता है एकेडमिक डिटेल को फिल करने के बाद। अब एकेडमिक डिटेल फिल करने के लिए सबसे पहले आपको करंट इंस्टीट्यूट डिटेल में आप जहाँ पे पढ़ाई करते हैं उसका डालना है, कि जैसे कि आप मैं बिलासपुर में रहता हूँ तो मैं बिलासपुर डाला। जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, उसकी इंस्टीट्यूट की आईडी डालनी है, एडमिशन डेट डालना है। उसके बाद आपको इनरोलमेंट नंबर जो कि आपको एडमिशन लेटर पे आपको मिला होगा, इनरोलमेंट नंबर, इनरोलमेंट डेट डालना होगा। उसके बाद होता है करंट कोर्स डिटेल। आप जिस भी क्लास को कर रहे हैं उसके मेरिट बेस है या जिस तरह एडमिशन टाइप का में डालना है। मोड ऑफ स्टडी रेगुलर डालनी है। सेलेक्ट कोर्स, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसको डालना है, जैसे मैं डी फार्मेसी कर रहा हूँ तो डी फार्मा करना है। उसके बाद सेलेक्ट ब्रांच करना है। ब्रांच करने के बाद सेलेक्ट कोर्स कोड करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट कोर्स ईयर होता है। उसके बाद आपको नीचे आना है जिसमें उसके बाद लिखा है डू यू स्टे इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज हॉस्टल, क्या आप हॉस्टल में रहते हैं या नहीं रहते। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो यस करना है और नहीं रहते तो नो करना है। उसके बाद आपको इस हॉस्टलर और डे स्कॉलर के इसको फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आने पर आता है करंट कोर्स लास्ट एग्ज़ाम डिटेल। इसमें सबसे पहले आपको अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको 12th का डालना है, अगर आप सेकंड ईयर में है तो आपको फर्स्ट ईयर का डालना है, मतलब प्रीवियस क्लास का आपको इस पर डालना है। उसके बाद आता है लास्ट ईयर एग्ज़ाम रिज़ल्ट, मतलब लास्ट ईयर जो पिछले में आप पास हुए थे या फेल, उसको इसमें डालना है। पास होने के बाद आपको लास्ट ईयर एग्ज़ाम परसेंटेज आपको डालना है। उसके बाद आता है प्रीवियस कंप्लीट कोर्स, जो 12th डिप्लोमा है जो भी है उसके बारे में आपको डालना है। सेलेक्ट प्रीवियस कंप्लीट कोर्स, उसमें आपको होता है जो भी डिटेल है वो ये आपको डालने होते हैं। सेलेक्ट प्रीवियस कोर्स, जो कि आप बीएससी है जो भी आप कर रहे हैं उसको करना है। ब्रांच डालना है, आपका रोल नंबर डालना है, पासिंग ईयर डालना है, परसेंटेज डालना है और उसके बाद आपको प्रीवियस कंप्लीटेड कोर्स का इंस्टीट्यूट का नेम डालना है। ये सब चीज़ डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना मार्कशीट को
अपलोड कर देना है, जो कि जितना 120 केबी के अंडर में बोला गया है, मैक्सिमम 120 केबी। तो इससे नीचे आप इसको अपडेट कर सकते हैं, इसमें फाइल को डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें होता है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में आने के बाद बहुत सावधानी से आपको इसमें बैंक की डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। बैंक डिटेल डालने के लिए आपको सबसे पहले IFSC कोड डालना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डालना है, मतलब IFSC कोड डालना है, बैंक का नेम डालना है, ब्रांच डालना है, और आपके जो अकाउंट्स नंबर, एड्रेस और आपका अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको इस पर डालनी है। डालने के बाद आपको इस पर पासबुक का फ़ोटो कापी इसको स्कैन करके इस पर डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें अपडेट सेव पिक ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आता है 5th नंबर पे कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन में पहला आएगा, इज़ योर कास्ट सर्टिफिकेट जनरेटेड ऑनलाइन। आपको यस करना है या नो। अगर आपका बन गया है तो यस करना है। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट जनरेटेड फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, अगर हाँ तो हाँ। उसके बाद सर्टिफिकेट का नंबर डालना है जो कि होता है। उसके बाद आपको इस पर अपडेट कर देना। अगर आप फर्स्ट टाइम अपडेट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं, तो इसमें आपको अपना इनकम मतलब कास्ट सर्टिफिकेट इसमें आपको डालना पड़ेगा। डालने के बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। अगर आपका ऑनलाइन है तो यस है, और नहीं है तो ईच डिस्ट्रिक्ट में करना है। उसके बाद नंबर डालने के बाद आपको उसका फ़ाइल इसमें अपलोड करना होता है। उसके बाद सेव करने के बाद इसका जो 6 नंबर पे आता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट आपको हर बार इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। इनकम सर्टिफिकेट में बनाने के बाद एनुअल इनकम डालना है, जितना भी आपका एनुअल इनकम है जो कि आपके इनकम सर्टिफिकेट में दिया हुआ है। और इसके बाद आता है कंफर्म एनुअल इनकम, और इसके बाद आता है सर्टिफिकेट जनरेटेड ऑनलाइन जनरेटेड किया गया है या नहीं। अगर किया गया है तो यस करना है, और इसमें नंबर पे आपको डाल देना है। डालने के बाद ये अपडेट कर देना है, जिससे सेव करने के बाद आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद लास्ट नंबर पे जो आता है 7 नंबर पे आता है एप्लीकेशन लॉक करने का। जब आपको पूरा फॉर्म फिल हो जाता है तो यहाँ पे आपको उसकी पूरी डिटेल दिखाई देती है। इसमें अगर पूरा डिटेल दिखाई देता है, अगर आप करेक्शन करना है तो आप फिर से यहाँ से नीचे आकर करेक्शन कर सकते हैं। और सब फॉर्म भराने के बाद यहाँ से आपको क्लिक करने के बाद आपको क्लिक हियर फॉर लॉक एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जब डेट कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है लॉक हो जाता है। आपके लॉक करने, अगर आप लॉक नहीं करते तब भी वो लॉक हो जाता है जब एक टाइम के बाद। तो इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये रहे दोस्तों इससे जुड़ी सभी जानकारी। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी इसी तरह के आने वाले नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।